ओरिजिनल है सब कुछ ओरिजिनल। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं प्रतीक गुप्ता मित्रों लेकर आ गया हूं आपका मनपसंद शो जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। मित्रों, आज का ये शो बहुत बेहतर से और बेहतरीन होने जा रहा है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम मिलवाएंगे आपको बेहतरीन कवियों से। सबसे पहले परिचय करवाता हूं आपको इस देश के चुनिंदा कवियों से। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दाहिने हाथ पर बैठे हैं एक ऐसा कवि जो नवयुवक है, नौजवान है, जो देश की बातें लिखता है और देश पर मरता है, मिटता है। इसी बात से खुश होकर उनके पिताजी ने खुद इनका नाम रख दिया स्वदेश। एक ऐसा कवि जो देश की बात करना जानता है। आप जोरदार ताली स्वागत करिए आप स्वदेश यादव गाजियाबाद से। मित्रों, अगर आप देखते हैं उनके बराबर में जो बिल्कुल बसंती चोला पहनकर आई हैं। बसंत चली गई लेकिन इनकी बसंत अभी तक चालू है। एक ऐसी कवित्री जिन्होंने बहुत कम समय में पूरे देश पर अपना परचम लहरा दिया। आप जानते हैं तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम आपने कवि सम्मेलनों में जिनकी कविताएं सुनी हैं, आपने जी भर कर दाद दी है। आज एक बार फिर शो के माध्यम से दाद दीजिए। आप स्वागत करिए आप शुभम त्यागी जी का। मित्रों, इसके बाद मैं परिचय कराता हूं आपको उस कवि का जिस कवि के पास सब रस हैं। हास्य की बात करो तो हास्य हाजिर है, श्रृंगार की बात करो तो श्रृंगार हाजिर है, कहीं देश की बात करो तो देश की बात करने के लिए हमेशा हाजिर कविता लेकर आते हैं। जिनका नाम विनय है, जिनका नाम विनम्र है, जो अपने स्वभाव से भी बहुत विनम्र हैं, अपनी कविताओं से भी बहुत विनम्रता के साथ दुश्मनों पर प्रहार करना जानते हैं। ऐसे बड़े कद के बड़े कवि होते हैं। जोरदार ताली स्वागत करिए आप विनय विनम्र जी का। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। मैं शुरुआत करना चाहता हूं उस नवयुवक से जो देश की बात करना जानता है। देश की बातें किस तरह होती हैं, किस तरह लिखी जाती हैं, किस तरह सुनाई जाती हैं, आप जानते हैं। हम ओरिजिनल बातें करते हैं। एक ओरिजिनल कवि लेकर आ गए हैं आपके बीच में। आप तहे दिल से जोरदार ताली स्वागत करिए आप उस बड़े कद के कवि का जिसका नाम होता है स्वदेश यादव। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। सब कुछ ओरिजिनल है शो के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बड़े भैया प्रतीक गुप्ता जी, भैया संजीव मुकेश जी, भैया गुरमीत जी, आप सभी का कि आपने मुझे आज यहां पर आमंत्रित किया। और क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है तो मैं सीधे सीधे बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के अपनी कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। लेकिन क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में ऐसा विधान है कि मां शारदा की वंदना की जाती है, तो मैं 4 पंक्तियां मां के चरणों में अर्पित करता हूं और उसके बाद अपने मूल काव्य पाठ की तरफ आगे बढ़ूंगा। क्या बात है। देखिएगा कि मां तो शारदे उपासना में तेरी नित्य करूं, छंद के विधान का भी ज्ञान मांगता हूं मां। कि मां तो शारदे उपासना में तेरी नित्य करूं, छंद के विधान का भी ज्ञान मांगता हूं मां। और कलम चले जो मेरी चलती कटार सी हो, कान्हा जैसी मुरली की तान मांगता हूं मां। और यति गति लय में और भावना में श्रेष्ठ रहूं, कि यति गति लय में और भावना में श्रेष्ठ रहूं। आपकी कृपा का मिले दान मांगता हूं मां। और सत्य को ही नित्य कहूं, झूठ से बचा मैं रहूं, बस इतना ही वरदान मांगता हूं मां। सत्य को ही नित्य कहूं, झूठ से बचा मैं रहूं, बस इतना ही वरदान मांगता हूं मां। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको आगे लेकर चलता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि कविता क्या होती है जी। कविता का प्रादुर्भाव कहां से होता है। आदरणीय दादा विनय विनम्र जी बैठे हुए हैं, बड़ी दीदी शुभम त्यागी जी बैठी हुई हैं। इन लोगों तक हमें पहुंचना है, लेकिन मैं इनकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या होती है कविता, देखिएगा। स्वागत है भैया। कि गरीबों पे होता अत्याचार देख कर जब भावना उबलती तो बनती है कविता। कि गरीबों पे होता अत्याचार देख कर जब भावना उबलती तो बनती है कविता। और बेटियों की चीख व पुकार कर्ण द्वार पर, कि बेटियों की चीख व पुकार कर्ण द्वार पर शीशे सी पिघलती तो बनती है कविता। कि बेटियों की चीख व पुकार कर्ण द्वार पर शीशे सी पिघलती तो बनती है कविता। और अन्याय के आगे कभी सर ना झुकाने वाली, कि अन्याय के आगे कभी सर ना झुकाने वाली भावना जो पलती तो बनती है कविता। कि अन्याय के आगे कभी सर ना झुकाने वाली भावना जो पलती तो बनती है कविता। और रोम रोम में विराजमान राष्ट्रभक्ति जब कंठ से निकलती तो बनती है कविता। रोम रोम में विराजमान राष्ट्रभक्ति जब कंठ से निकलती तो बनती है कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।
और 4 पंक्तियां और देखिएगा जी। आप लोग अक्सर बयान सुनते होंगे कि भारतीय टीम ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। जी, सुना कोई व्यक्ति हमने। कहता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लेना बहुत बड़ी बात होती है, जी। तो कोई भिन्न भिन्न बातों को बड़ा बताता है, लेकिन स्वदेश यादव बताना चाहता है कि असल में क्या बड़ी बात होती जी, है। बताएं साहब। अगर स्वीकार हो तो आपका आशीर्वाद मिले स्वागत है कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। भाई वाह वाह, कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, कि गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। और चैनलों पे बैठ के चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारती पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारती पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। और कुछ एक पंक्तियां और रखता हूं आप लोगों के समक्ष। यहाँ पर आदरणीय दीदी शुभम त्यागी जी बैठी हुई हैं, तब कहीं 4 पंक्तियां बेटियों के नाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, स्वीकार हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हो, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हो, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। और खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, कि खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। शानदार पंक्ति है स्वदेश, वाह। और आप लोगों तक एक अंतिम छंद और पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जी जी, स्वागत। क्योंकि वीर रस का कवि हूं, तो मां भारती के जो सच्चे सपूत मेरे देश के सैनिक हैं जी, उन तक उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। और इसके बाद अपना स्थान लूंगा। कैसे होते हैं मां भारती के लाडले, कैसे होते हैं मेरे देश के सैनिक, बिल्कुल पूरा देश सुनेगा, पूरा देश सुनेगा। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। तिरंगे का मान रखें, तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पढ़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, कि वक्त पढ़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। कि वक्त पढ़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, भारती के लाल ऐसा काम नहीं करते। और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सतीश भाई वाह, मजाक खड़ा कर दिया आपने, लेकिन बड़ा कमाल की बात कही आपने। अपने देश की बात कही, आपने बेटियों की बात करी, आपने हर उन पहलुओं को इन कब शब्दों में बांध दिया जो शायद बड़ी बड़ी कविताओं में नहीं बांधे जाते। लेकिन एक मजे की बात इसमें आपने सुनी होगी, इन्होंने कहा कि चैनल पे चिल्लाकर कुछ नहीं होता, और ये बात भी इन्होंने चैनल पे चिल्लाकर बोली। क्या बात है, इस बात की मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब। जो चैनल पे चिल्लाकर दुनिया को चैनल पे चिल्लाने से मना करते हैं वो होते हैं स्वदेश। और आप लोग ऐसे ही मां भारती की वंदना करते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरो प्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। स्वागत है मित्रों फिर से आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जब हम देश से मोहब्बत कर चुके तो कहीं अब बात करते हैं उस मोहब्बत की जो कहीं कॉलेज में दिलों में धड़कन की तरह घूमती रहती है, चलती रहती है, जेहन में रहती है। और उस मोहब्बत की बात करने के लिए बुलाते हैं उस कवित्री को जिन्होंने अपने कवि सम्मेलनों से पूरे देश में मोहब्बत फैला दी। क्योंकि हमेशा एक बात कहती हैं, कर लो मोहब्बत, जो होगा देखा जाएगा। आप जोरदार तालियां स्वागत करिए आप डॉक्टर शुभम त्यागी जी का। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत सा शो सब कुछ ओरिजिनल है, सुन रहे सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम करती हूँ। और बहुत ही सुंदर संचालन आदरणीय डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी कर रहे हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ संजीव मुकेश जी का, गुरमीत जी का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित किया आप सबके बीच।
चंद पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ती हूँ, फिर उस गजल से जोड़ती हूँ जिसका इन्होंने जिक्र किया। सुनिएगा। स्वागत। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। क्या बात है। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। वाह। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। क्या बात है। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। गुरमीत। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। क्या बात है। सुनेगा प्रतीक जी। सब सुन रहा हूं। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई। भाई वाह, भाई वाह वाह, जिंदाबाद। शुभम जी लाजवाब, बहुत सुंदर। कविता संग लाई। क्या बात है। सभी को प्रणाम करते हुए मैं समझती हूँ अपनी गजल की जिन पंक्तियों की आपने बात की प्रतीक जी, मैं वो प्रारंभ कर देना चाहती हूँ। और ये जी आप बिल्कुल सुनिएगा जरूर, लेकिन अपने पर ना लें। और क्यों नहीं लेंगे, हमारी उम्र है अपने में लेने की। बिल्कुल लेंगे साहब, स्वागत है आपका। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह वाह। और इसको अपने पर ना लें, इस पंक्ति को खास तौर से कि तबीयत तुम पे आई है, तबीयत तुम पे आई है। जो अब बताइए साहब। जो होगा। नहीं, मैं तो पूरे देश से कहता हूँ जो पंक्ति अपने पे लेने लायक है ये उसमें प्रतिक्रिया नहीं देंगे हम। कमाल करने के बाद पूरा देश ताली बजाए और करते हैं। स्वामी जी स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं जी। जी विनय जी भी कह रहे हैं हम जो भी होगा देखा जाएगा जी। स्वागत। सुनिएगा एक इस गजल का एक और शेर पढ़ती हूँ। सुनिए। यहाँ तैयार बैठा है जो मेरी जान लेने को, यहाँ तैयार बैठा है जो मेरी जान लेने को। उसी पर चाहिए आई। क्या बात है। उसी पर चाहिए आई है, जो होगा देखा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो जब आप सुन रहे हैं तो एक दो शेर और सुनाए देती हूँ। सुनिएगा। जहाँ महफिल सजाने पर अक्सर, डॉक्टर साहब भी कॉलेज में है, अक्सर होता क्या है कि हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को एक साथ बैठने से रोकते टोकते हैं, लेकिन फिर भी वो बैठते हैं। तभी पंक्तियां निवेदित करते सुनेगा कि जहाँ महफिल सजाने पर सजाएं रोज होती है। क्या बात है। जहाँ महफिल सजाने पर सजाएं रोज होती है, मगर हम ने सजाई है, मगर हम ने सजाई है, जो होगा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह वाह, जो होगा और देखा जाएगा। ये पंक्तियां खासतौर से जो जा रहे हैं जातो हो को समर्पित सुनिएगा। जी। कोरोना से जा रहे हैं। नहीं कोरोना से नहीं, जो छोड़ के आपको चली गई होंगी उनको समर्पित। आपके मन की बात है, सुने। जिन्हें मुंह फेर कर जाने, अक्सर जो छोड़ के चले जाते हैं वो दिल के नजदीक तो रहते ही हैं। क्या बात है। जिन्हें मुंह फेर कर जाने की आदत है जमाने में, जिन्हें मुंह फेर कर जाने की आदत है जमाने में, उसी से लौ लगाई है। क्या बात है। उसी से लौ लगाई है, जो होगा। भाई जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाए।
जाएगा। और सभी का पुनः से धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ ओरिजिनल है। और ये शेर खासतौर से टूटे दिल वालों को समर्पित। प्रतीक जी, आप भी अगर टूटा कभी दिल हो तो समर्पित अपने कई पर बार माने। टूटा। ये अच्छा है कि आप मान रहे हैं। यहाँ कुछ टूटे दिल वाले हैं, शायद मेरी बात पे स्वदेश जी ने तालियां बजाई। जी। और खास तौर से हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय कवि विनय इतना विनम्र वरिष्ठ जी कह दो कि कोई इनकी तरफ देखे भी ना। जी, स्वागत करता हूँ मैं आपका। ये बिल्कुल यहाँ से कुछ ओरिजिनल है, क्योंकि और एक शेर खासतौर से टूटे दिल वालों को समर्पित करती हूँ। जिसका टूटा है वो अपने पर माने, नहीं तो पड़ोसी पर मान सकते हैं। सुने। जिन्होंने मुझको छोड़ा है, जिन्होंने मुझको छोड़ा है, मेरे दिल को भी तोड़ा है। जिन्होंने मुझको छोड़ा है, मेरे दिल को भी तोड़ा है। वही दिल में समाए हैं, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। तबीयत उस पे आई है, जो होगा तबीयत उस पे आई है। जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। एक बार पुनः से सब कुछ ओरिजिनल है कि सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जो संचालन कर रहे हैं प्रतीक गुप्ता जी का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। वाह। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लाजवाब शुभम जी, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बात कह दी, सच्ची बात एक भी नहीं कही। लड़का एक ही बात बोलता है घर पे जाके, पिताजी की पिटाई है, जो होगा देखा जाएगा। मम्मी से सुताई है, जो होगा देखा जाएगा। वो मोहब्बत जो कॉलेज में रह जाती है, लेकिन घर पर क्या होता है आप लोग जानते हैं। आप अपनी पुरानी बातें याद करते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। स्वागत है मित्रों, फिर से ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। तो मित्रों, सुशील जी ने हमसे कहा कि एक ऐसे कवि को बुलाओ जो विनम्र हो। तो हमने पूछा विनम्र कौन, नाम से या स्वभाव से? बोले स्वभाव तो मिलकर पता लगा लेंगे, पहले नाम वाले तो बुला लो। तो पूरी इंडस्ट्री में जो एक कवि हैं जिनका नाम होता है विनय भी और विनम्र भी, जो अपनी विनम्रता से देश के शत्रुओं पर वार करना जानते हैं, मां भारती की वंदना करना जानते हैं, मैं आज बहुत गर्वबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उनको बुलाना चाहता हूं और चाहता हूं पूरा देश जाने कि मां भारती की वंदना कैसे होती है। जोरदार ताली स्वागत करिए आप विनय विनम्र जी का। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सब कुछ ओरिजिनल है के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। हमारे डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी यहां संचालन कर रहे हैं, संजीव मुकेश जी व्यवस्था में लगे हुए हैं, गुरमीत जी लगे हुए हैं। सबको बधाई देना चाहता हूं कि सब कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल कविता, ओरिजिनल श्रोता और ओरिजिनल हीरो की ही बात करने के लिए आज मैं आप सबके बीच आया हूं विनय विनम्र के रूप में। और उस ओरिजिनल हीरो की बात करना चाहता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र रक्षा के लिए अर्पण कर दिया, हमें स्वतंत्र भारत दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस ओरिजिनल पूर्वज के ओरिजिनल संतान हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं, कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं, जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया, आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। नीचे दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया, नीचे दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नरसिंहों दानवों का क्यों वक्षस्थल फाड़ नहीं देते, नरसिंहों दानवों का क्यों वक्षस्थल फाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं
नहीं देते, आतंकी हथियारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आज समंदर, आज समंदर, आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूं, आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। भारत कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता, हम बुद्ध हैं, सच्चाई लेकिन है। अगर हम क्रुद्ध हो जाते हैं तो फिर अवरुद्ध कर देते हैं। क्या बात है? तब मैं कहना चाहता हूं क्या बात है कि बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो, त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं, नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और क्यों आवश्यक है? शुभम त्यागी जी यहाँ बैठी हैं, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। क्यों आवश्यक है? जब एक जवान सीमाओं पे शहीद होता है, उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर गांव आता है, लगभग 20,000 लोग इस लॉकडाउन में भी उसके लिए उमड़ पड़ते हैं, अपना प्रेम लिए हुए। उसका 2 साल का बच्चा अंत्येष्टि के लिए सामने आता है, पता ही नहीं कि उससे क्या कराया जा रहा है, अग्नि की लुकाठी उससे पकड़ाई जाती है। तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा, मेरी पंक्तियों का साथ निभाइएगा, समर्थन या विरोध अवश्य कीजिएगा कि मां बहनों की वीर वधू की तड़पन और चित्कार सुनो। जिंदाबाद। मां बहनों की वीर वधू की तड़पन और चित्कार सुनो। छोटे बच्चों की शिशकन करुणा में करुण पुकार सुनो। छोटे बच्चों की शिशकन करुणा में करुण पुकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। 130 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 130 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 130 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। शत्रु लहू से, शत्रु लहू से, शत्रु लहू से मां के हृदय की प्यास बुझाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागो सिंह साहब को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। जागो सिंह साहब को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। कूच करो समर स्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। वीर प्रसूता वसुंधरा की सारे मिलकर लाज बचाओ। वीर प्रसूता वसुंधरा की सारे मिलकर लाज बचाओ। देश की खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। देश के खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष आह्वान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं अपने कामना की 4 पंक्तियां, अगर आपके भी हो तो साथ निभाइएगा, अन्यथा शांत बैठिएगा। जय भारत माता, जय भारत माता। अरे राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। प्रतीक जी, राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, वाह, उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, जनगण मन का गान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता,
वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ ओरिजिनल है। और एक बार मेरे साथ आकर के बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय भारत माता, वंदे मातरम। शायद माँ भारती की वंदना इससे अच्छी और क्या हो, क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरह जब विनय विनम्र जी माँ भारती की वंदना कर रहे थे तो शरीर का एक एक रोम रोम माँ भारती की वंदना हमारे साथ साथ कर रहा था। ये कविता होती है, ये कविता की ताकत होती है। प्रदीप जी, आपने मुझे कहा था, मैं बता दूं, जो हमारे शो के प्रमोटर हैं प्रदीप जी, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर यहाँ नौजवान किस तरह डट कर रहते हैं। प्रदीप जी, मैं बताना चाहता हूं, जो नौजवान वहां डट कर रहते हैं उन नौजवानों की वीर गाथा सुनाने के लिए कवि यहां डट कर रहते हैं। तो मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम एक नई शुरुआत कर चुके हैं। हम हर एपिसोड में देंगे एक छोटा सा मौका एक नव स्वर को। जो मौका दुनिया मांगती है वो ये शो देना जानती है। बहुत जोरदार ताली स्वागत करिए आप उस नव स्वर का, जिसके पास मिठास है, जिसके पास गीत है, जिसके पास अपनी बात कहने का सलीका है, क्योंकि उसके पास अपनी एक कविता है। जोरदार ताली से आप स्वागत करिए आप उत्कर्ष मयूर का। सब कुछ ओरिजिनल है कि दर्शकों को मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। स्वागत है। ये मेरे जज्बात हैं मेरी माँ के लिए, जिसने कि मुझे मेरी जिंदगी दी। माँ मुझे फिर से अपनी गोदी में उठा लेना, मेरी हर गलती को आंचल से तू छुपा लेना। क्या बात है, वाह। मैं चाहता हूँ सिर्फ तेरे साथ ही जीना। क्या बात है भाई, वाह। माँ बस ऐसे ही हमेशा तू मेरे संग रहना। वाह। माँ बस ऐसे ही हमेशा तू मेरे संग रहना। क्या बात है, आहा। शर्म आती है उन जनों पे बोलते हैं जो, शर्म आती है। मैं बड़ा हो गया माँ अपना ध्यान रख ले तू। जरा ये सोचो अगर ये माँ ही नहीं होती तो। क्या बात है। तुमको ये बोलना और हंसना कौन सिखलाता। वाह 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 वाह। तुमको ये बोलना और हंसना कौन सिखलाता। जिंदाबाद। और ये अंतिम छंद जी जी से मैं अपनी कविता को विराम देता हूँ। जी जी जी, रखें मुख्तार। वो रही भूखी सिर्फ तुमको खिलाने खातिर, वो रही भूखी सिर्फ तुमको खिलाने खातिर, वो तो लड़ती थी दूसरों से तुम्हारे खातिर। क्या बात है। अरे जालिम उस माँ की तुम कदर कर लो। अरे जालिम उस माँ की तुम कदर कर लो, जिसने तुमको पढ़ाया और बनाया भाई। वाह 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 वाह। जिसने तुमको पढ़ाया और बनाया काबिल। धन्यवाद। उत्कर्ष मयूर, आपको सुनकर आपका दिल भी मयूर की तरह नाचने लगा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया माँ की असली मोहब्बत क्या होती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। जैसा इस शो का वादा है, नए कवियों से भी आपको मिलाना है, हम मिलाते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजते रहिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैसेज के द्वारा या मेल के द्वारा, और हम बेहतर से बेहतर एपिसोड आप तक लेकर आते रहेंगे। माँ भारती की वंदना करते रहिए, अपने दिलों की मोहब्बत जगाते रहिए, और हमें विदा दीजिए आज इन 4 पंक्तियों से कि बार 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 बारंबार कीजिए, कि बार 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 बारंबार कीजिए, है गर जो मोहब्बत तो इकरार कीजिए, कि बार 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 बारंबार कीजिए, है गर जो मोहब्बत तो इकरार कीजिए। ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता, बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है यार, सब कुछ ओरिजिनल है। मिलके हंसाएंगे
गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।